आदाब, नमस्कार। व्यू इंडिया में आपका इस्तकबाल। मैं हूं सौरभ शुक्ला और हमारे साथ हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर और वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा मौजूद हैं। अभी हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी बीजेपी ने और बहुत स्ट्रॉन्ग एक्विजिशंस लगाए, उन्होंने आरोप लगाए यूएस स्टेट डिपार्टमेंट और मीडिया आउटलेट्स पर जो यूएस में हैं कि वो बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से इंडिया को अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जॉर्ज सोरोस का भी नाम लिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के साथ मिलकर के यूएस डिपार्टमेंट और विभिन्न मीडिया आउटलेट टारगेट कर रहे हैं, इंडिया को बदनाम कर रहे हैं। आपका क्या कहना है? देखिए, मैं अभी तक मैंने कोई वक्तव्य हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का नहीं सुना है। इसके बाद ये जितने भी वक्तव्य आए हैं सब पॉलिटिशियंस, बीजेपी के जो नेतागण हैं उनकी तरफ से आए हैं और उनका मुख्य उद्देश्य है कि राहुल गांधी को डिस्क्रेडिट करना। लेकिन बदकिस्मती है कि इसके साथ साथ वो भारत और अमेरिका के रिश्तों को भी डिस्क्रेडिट कर रहे हैं, जो इतनी मुश्किल से एक मरहले तक पहुँचे हैं और जो मैं समझता हूँ जिन पे अब फल लगने वाले थे, उन रिश्तों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि हमारा विदेश मंत्रालय इस सब कंट्रोवर्सी के बारे में क्या कहता है। वो अभी तक उसने कुछ बोला नहीं है। पर बीजेपी ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि कांग्रेस पार्टी है वो आर्टिकल यूज़ कर रही है जो कि OCCRP, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट द्वारा किए गए और सिंगुलरली अडानी ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं, तो एक ऑर्गेनाइज तरीके से किया जा रहा है। यूएस का डीप स्टेट इसमें इन्वॉल्व है। ये क्या अडानी ग्रुप भारत देश है कि उस पर अगर प्रश्न उठाए जाएं, उसका क्रिटिसिज्म किया जाए, उसकी व्यवसाय करने की जो कुरीतियां हैं उनको पर्दाफाश किया जाए उनका, तो क्या वो भारत के खिलाफ साजिश होती है? इस बात का स्पष्टीकरण सरकार को देना चाहिए। देखिए, मुझे ये लगता है कि सरकार किसी न किसी तरीके से अडानी के चुंगल से और अडानी की जो उसके कारनामे हैं उन पे जो आप पे आक्षेप लगता है, सरकार पे स्वयं पे आक्षेप लगते हैं, उन कारनामों के ज़रिए उससे निजात पाना चाहती है और उसको ये लगता है कि ऐसे आरोप लगाकर वो उससे निजात पा जाएगी। जब से यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने उनके खिलाफ एक केस बनाया है और उनकी जो सेबी है, हमारा जो उनका काउंटर पार्ट है सेबी का, वहाँ उन्होंने आरोप लगाया, इंडाइटेड इन दैट। और वो अडानी जी स्वयं और उनके नेफ्यू सागर अडानी उनका उसमें नाम है। और मेरा ये मानना है कि इस मुद्दे पे अगर बीजेपी हस्तक्षेप ना करे तो भारत की छवि के लिए अच्छा होगा। जिस तरह से वो उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, वो एक अच्छा संदेश नहीं देता जहाँ तक कि भारत के ताल्लुकात वाशिंगटन के साथ संबंधित रखते हैं। देखिए, इनको शायद ये होप हो कि डोनाल्ड ट्रंप जब बनेंगे राष्ट्रपति, जब ले लेंगे 2-3 महीने के बाद वो शपथ ले लेंगे, तो उसके बाद शायद इस सब मामले को दबा दिया जाए। लेकिन अमेरिका में ऐसा होता नहीं है। अमेरिका में ऐसा नहीं होता कि आप एक बना बनाया केस जो है जिसका सीधा सीधा संबंध उनकी बिजनेस कम्युनिटी से है, जिसका सीधा सीधा संबंध वहाँ की मार्केट से है, पैसा उठाया वहाँ पर इन्फ्लेटेड क्लेम कर और ये एक बड़ा संगीन आरोप है। लेकिन वो उसको रफा दफा करना चाहते हैं भारत की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में जाकर। 265 मिलियन। देखिए, पैसे की बात अलग है, ये कारकर्दगी का अंजाम है। पैसे की बात नहीं है उतनी जितनी कि मैं समझता हूँ जिस तरीके से किया गया वो कोई अच्छा संकेत नहीं देता है कि भारत में जो बिज़नेस प्रैक्टिसेस हैं उसके चलते भारत एक सक्रिय भूमिका निभा सकता है। किसी भी देश को जिसकी महत्वाकांक्षा यह है कि उसको दुनिया में तीसरे नंबर की इकॉनमी बनना है, अगर वो ये सब काम करते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो नुकसान कर रहे हैं उस उद्देश्य का भी। बीजेपी ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि जो डीप स्टेट है उसका क्लियर ऑब्जेक्टिव है कि वो प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करके
इंडिया को डिस्टेबलाइज करना चाहता क्या है। डीप स्टेट है? डीप स्टेट किसको उनका- बोलते हैं वो? वो जॉर्ज सोरोस पर इनका इशारा अरे है। अरे भाई, वहाँ पर जाके जरा पूछ लो किसी से, किसको बोलते हैं डीप स्टेट? डीप स्टेट होती है जैसे CIA है, जैसे हमारे यहाँ IB है, रॉ है, दैट इज अ डीप स्टेट। और वो नेशन स्टेट, वो डीप स्टेट जो होती है वो खुफिया होती है। अब इनका ये मानना है शायद कि जॉर्ज सोरोस जो है वो अमेरिका की डीप स्टेट है। हो सकता है बहुत से ऐसे उनके जो फ्रंट्स हैं जिनके बारे में इनको अंदाज़ा ही ना हो और वो अभी भी सक्रिय हैं भारत में। देखिए, ये सब कहना, मैं समझता हूँ जो लोग कह रहे हैं उनको पूरी तरह से जानकारी नहीं है इंटरनेशनल सिस्टम की। डीप स्टेट का मतलब ये है कि जो खुफिया संस्थाएं हैं जो प्रोटेक्शन देती हैं स्टेट को, और उस प्रोटेक्शन देने के चलते किसी जो व्यक्ति उसके आड़े आ रहा है उसकी छवि ख़राब कर देती हैं, उसको डिकन्स्ट्रक्ट कर देती हैं, उसके खिलाफ पेशरफ्त कर देती हैं, कुछ कारकर्दगी के आरोप लगा देती हैं। क्या इनका ये कहना है कि जो अडानी जी पे आरोप लगे वो गलत है, सही नहीं है? ये बताएं ना पहले। जब वो इंडाइटमेंट का जब ऑर्डर आया, रिसीव हुआ, तो उस समय भी बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने कहा कि अडानी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको अडानी को जेल भेजना चाहिए। बीजेपी ने कहा कि अडानी तो नाम है पर देश के खिलाफ साजिश है ये। अब देखिए ना, आप अंदाज़ा कीजिए कि OCCRP की फंडिंग जो है 50% वो US स्टेट डिपार्टमेंट करता है। देखिए, ऐसा है कि US स्टेट डिपार्टमेंट तो बहुत से फ्रंट्स की फंडिंग करता है। भारत में भी आजकल बहुत से ऐसे NGO है जिसकी फंडिंग हमारी सरकार करती है। बिल्कुल। ये सरकारें करती हैं राष्ट्रीय इंटरेस्ट को सुरक्षा देने के लिए। ये दीज आर थिंग्स विच आर डन बाय एवरी कंट्री। लेकिन इसको इस हद तक ले जाना और मजबूर कर देना अमेरिका को इस कमेंट देने पे कि इट इज़ डिसअपॉइंटिंग, जो इन्होंने कहा है वो डिसअपॉइंटिंग है। अब इसमें हस्तक्षेप तुरंत विदेश मंत्रालय का होना चाहिए, और विदेश मंत्री तो हमारे बांग्लादेश गए हुए हैं, तो वहाँ से लौटेंगे तो हम अपेक्षा करते हैं कि इस पर तफसील से बात करेंगे। देखिए, जो हमारे विदेश मंत्री हैं वो अमेरिकाज डेस्क हैंडल किया करते थे। ही इज़ एन एक्सपर्ट ऑन इंडो यूएस जी। ऑन एक्सपेरिमेंट्स, जयशंकर। और वो जब आके बोलेंगे तो हम मानेंगे कि ये सरकार की पोजीशन है। आज के दिन जो बीजेपी के नेतागण कह रहे हैं, और वो स्पोक्समैन टाइप लोग हैं जो कह रहे हैं, जी। जेपी नड्डा ने कुछ कहा क्या? नहीं, सिर्फ पर ऑफिशियली बीजेपी कह रही है, ऑफिशियल कैपेसिटी में कह रही है वो। वो स्पेशल कैपेसिटी में कह रहे हैं। इतना संगीन आरोप लगा रहे हो तो अपने प्रेसिडेंट से कहलवाओ। अभी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से आप कहलवा रहे हो, दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से कह रहे हो। ये दोनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इनका आज तक जो इनका जो जॉब प्रोफाइल रहा है वो ये रहा है कि विपक्ष पे अटैक करो। जी। लेकिन क्या विपक्ष के अटैक करने में ये उसको सम्मिलित करते हैं अमेरिका भारत रिलेशनशिप को? और अगर ये सब अगर डीप स्टेट के ज़रिए डिस्टेबलाइज हो रही है, तो जितने भी हमने उनके साथ जो हाई टेक एग्रीमेंट साइन किए हैं, जो ये एग्रीमेंट साइन किया है कि यहाँ पर वो जो चिप्स बनेंगी भारत में, उसको कैंसिल कीजिए। आप बिजनेस रिलेशनशिप कैसे रख रहे हैं एक ऐसी कंट्री के साथ जो आपको डिस्टेबलाइज करना चाहती है? अगर वो उसकी इन्वॉल्वमेंट इतने इम्पोर्टेंट बिजनेसेस में भारत में हो जाएगी तो क्या वो ज़्यादा सफिशिएंट नहीं होगी हमको डिस्टेबलाइज करने का? नहीं, सवाल उठता है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल ऑब्वियस। और इनका जो मुख्य आरोप है वो ये है कि एक बड़े बिजनेस व्यवसायी को अटैक किया है जो कि माना जाता है कि बीजेपी के नज़दीक है, तो इसलिए वो डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। वो डीप स्टेट वहाँ की डिस्टेबलाइज कर रही है। क्या है डीप स्टेट वहाँ की? ये दोनों लोग बता दें हमको। क्या CIA है उसमें कि नहीं है? डीप स्टेट OCCRP को निशाना बना रहे हैं, कह रहे हैं अरे कि OCCRP को अगर निशाना फंडिंग बना रहे US हैं, डिपार्टमेंट करता वो है। इट इज़ अ जर्नलिस्टिक प्लेटफॉर्म विच डज इन्वेस्टिगेशंस और एक्सपोज करते हैं उन लोगों को, और हो सकता है कि उनको फंडिंग ऐसी जगह से मिलती हो। लेकिन आपने देखा है कि लेकिन उनका क्लैरिफिकेशन आया है US स्टेट डिपार्टमेंट, वो कह रहे हैं कि हमारा एडिटोरियल इंटरफेरेंस नहीं होता। नहीं, वो क्या नहीं होता। उनका काम है, वो कहते हैं कि हम
ये ट्रेनिंग जो देते हैं पत्रकारों को, वो हमारी जो फ्री प्रेस का जो कॉन्सेप्ट है अमेरिका में, उसके इन परस्यूट ऑफ दैट देते हैं। तो वो बात अलग है, वो बिल्कुल अलग है। और वो वैसे ही जैसे कि यहाँ पर कई मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे जो कि सरकार के प्रति क्रिटिकल थे, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। आपको याद है कि नहीं? और ये कह के कि इनके यहाँ से फंडिंग आई, वहाँ से फंडिंग आई, सस्पिशियस फंडिंग है, ये तो बड़ा ही स्टॉक एलिगेशन है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हम इंतज़ार करेंगे जो विदेश मंत्रालय है उसकी तरफ से बयान आने का। अभी तक स्पोक्समैन ने, फॉरेन ऑफिस स्पोक्समैन ने कुछ बोला क्यों नहीं? मैं हैरान हूँ। बिल्कुल। और वो जब बोलेंगे तो सीधी हुई बात करेंगे। अगर आपको याद हो, जब अमेरिका जब इजराइल पर अटैक हुआ तो उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी का सबसे पहले उनका ट्वीट था। प्रधानमंत्री और आखिर में जब स्टेट डिपार्टमेंट का, जब हमारे एमईए का स्टेटमेंट आया, तो बड़ा बैलेंस्ड और संजीदा स्टेटमेंट था। उन्होंने बोला कि वो टू स्टेट थ्योरी को सपोर्ट करते हाँ हैं, हाँ, पैलेस्टीन और आप समझे कि नहीं? टू नेशन थ्योरी तो को फिर support आप करते हैं। टू नेशन थ्योरी नहीं, आई मीन टू स्टेट सोल्यूशन की Solution सपोर्ट करते हैं। तो अब आप देखिए कितना फ़र्क था दोनों में। तो इसलिए ये बयानबाजी में हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो हैं उनको ख़राब ना करे। मैं बड़ी संजीदगी से उनसे निवेदन करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। अगर राहुल गांधी को अटैक करना है तो उसको अटैक करने के लिए अगर उसने इतनी संगीन बात की है, इफ़ ही इज़ अ ट्रेटर, जैसे कि नाम एक एमपी ने उनको ट्रेटर बोला, बिल्कुल। अगर वो ट्रेटर है तो उनको जेल में डालो। वो कैसे घूम रहे हैं? अगर आपके पास एविडेंस है तो उनको जेल में डालो, इफ़ ही इज़ अ ट्रेटर। ऐसे बात कह के निकल जाना, वो भी नेता विपक्ष के खिलाफ, ये तरीका क्या पार्लियामेंट चलाने का? ये लोकतंत्र है भाई। अगर किसी ने कुछ किया है जो इतना संगीन है, जो इतना गंभीर है, तो आप उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। आप सक्रिय हो जाइए और अपनी जो सुरक्षा एजेंसीज हैं उनसे कहिए कि केस बनाया जाए और इनके खिलाफ एक्शन हो और कोर्ट ऑफ लॉ में तक मुकदमा दायर हो। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ इस मुद्दे पर। और एक और भी बात साथ साथ चल रही है कि इसकी जो सिटीजनशिप है वो ब्रिटेन की है। अब आप देखिए ना कि नेता विपक्ष पे अगर इतने गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं और बिना कोई सॉलिड एविडेंस के दिखाए, तो मेरा ये मानना है कि हम अपने लोकतंत्र को भी कमज़ोर कर रहे हैं। क्योंकि अगर आज की सरकार कल का विपक्ष है, तो आज का विपक्ष कल की सरकार है। तो कोई भी परमानेंटली लिखवा के नहीं आया है राज करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेसी हैज़ टू बी परमानेंट इन दिस कंट्री। और इसलिए ये सब आरोप जो लगे हैं ये अच्छे टेस्ट में नहीं है। मैं बड़े जान के वेरी पोलाइटली ये कह रहा हूँ। और हम चाहते हैं कि सरकार स्पष्टीकरण करे। हम चाहते हैं कि इस पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्पष्टीकरण करे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो विनोद शर्मा जी का साफ कहना है कि ये बीजेपी का बयान है, राजनीतिक बयान है, ऑफिशियल बयान मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया से नहीं आया है। हम सबको इंतज़ार करना चाहिए कि इस पूरे मामले पर इंडिया का स्टेटेड ऑफिशियल पोजीशन क्या है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।